तब भाई लोग आप सब लोग को कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त हो रहे होंगे। एक 10 साल का लड़का जो कि बाबा बनकर आजकल पूरे जो कि यूट्यूब है, ऑल इंडिया कहिए तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और वायरल होने का विषय भी उनका इस कदर का है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि 10 साल का लड़का आखिरकार संत यानी कि बाबा कैसे बन गए हैं और बाबा बनकर कैसे लोगों को आंखों में धूल झोंक रहे हैं और कैसे धर्म के नाम पर उन्होंने व्यापार कर रहे हैं, जो कि हमारे भारत के आने वाले पीढ़ी और लोगों को क्या सोच रखने का विचार देते हैं। आज हम इसी 10 साल के बाबा के पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सब लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप सब लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 साल का बाबा संत जिनका नाम है अभिनव अरोड़ा, इनका नाम शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होंगे जो यूट्यूब को देखते हैं, जो न्यूज़ को देखते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल टीवी को देखते हैं, वो तो ज़रूर ही इस 10 साल के बाबा अभिनव अरोड़ा को जानते होंगे। ये एक ऐसे बाबा है जिन्होंने धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं और धर्म के नाम को अपमान कर रहे हैं। ये 10 साल का लड़का जो कि बाबा बन गए हैं। आप सब लोग सोच लीजिए कि जो लड़का 10 साल के उम्र में, महज 10 साल के उम्र में बाबा बन जाते हैं, लेकिन वहीं 10 साल को लड़का को आप लोग देखिएगा तो घर में नहीं बल्कि वो किताब लेकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन ये 10 साल का बाबा है जो भक्ति के नाम पर इतिहास बनाने में लगे हैं और अपना छाप और अपना नाम छोड़ने पर लगे हैं और बोलते हैं कि हम कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त हैं और कृष्ण जी ने ही मेरे सपने में आकर मुझे मुझे अनुमति दी है कि भक्तों, तुम मेरे सुबह शाम भक्ति करो, मेरा जाप करो, क्योंकि तुम मेरा सबसे बड़ा शिष्या हो। अगर हम किसी संत को मानते हैं तो सिर्फ तुम ही हो शिष्या। हमारा भक्ति करो, हम तुम्हारे बिना अधूरा हैं। तब ये जाकर को जो 10 साल का लड़का अभिनव मनोहर बाबा हैं, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का नाम का जाप करने लगते हैं, हाथ में कमंडल लेकर जय राधे राधे जय श्री कृष्ण कृष्ण करने लगते हैं। सोच लीजिए ये 10 साल का बाबा, और इनका जो ज्ञान देने का तरीका है ना, बहुत ही अलग है यार। हमारा और आपका सोच से बेहद ही अलग है। जब भी ये किसी मीडिया वाला का या जब भी इनसे जब कोई पूछते हैं कि आप कैसे श्री कृष्ण और कैसे संत बन गए और भगवान को मानने लगे और इतना ज़्यादा पसंद हो गए हैं और ठुमका पर ठुमका लगाने लगे हैं, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गए हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से अंदाज में जवाब देते हैं कि सब भगवान प्रभु श्री कृष्ण का लीला है, प्रभु का महिमा है। प्रभु का जाप कर करके मेरे दिल को, मेरे दिमाग को और मेरे पूरे शरीर को ठंडक मिला है। पूरा शरीर में एक अर्थ व्यवस्था, हमारे एक श्रद्धा भाव जग गए हैं। लेकिन मीडिया वाला को भी पता नहीं चलता है यार। हमने इन बाबा से सवाल किया और इस बाबा ने सवाल का जवाब किस प्रकार दिए हैं, मीडिया वाला के भी दिमाग घूल जाता है। सोच लीजिए कि जो मीडिया वाले बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू और पॉडकास्ट करते हैं, और ये बाबा जो है कि बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं उनका भी सोच के परे हैं, सोच सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं ये संत बाबा से कि जो आप भक्ति और भाव के आड़ में जो व्यापार कर रहे हैं, जो हमारे जो धर्म के हैं, सभी भगवान भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। कभी जो हमारे जो कि हिंदुस्तान के भगवान हैं, चाहे किसी भी प्रकार के भगवान हैं, जो कभी भी किसी को किसी गीता धर्म में नहीं लिखे हैं कि 10 साल का लड़का मेरे जाप करे, मेरा नाम ले। ठीक है, नाम लेना किसी पाप नहीं है। भक्ति भाव हर कोई इंसान कर सकता है, इसी कोई जाति या धर्म इसमें नहीं लिखा है, हर एक कर सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर समय भक्ति भाव कर सकते हैं।
इस पर कोई किसी का माना नहीं है। भगवान के हर समय नाम ले सकते हैं, लेकिन ये बाबा जो संत है अभिनव अरोड़ा, इनको भी भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन इस कदर से नाम नहीं लेना चाहिए कि जिस कदर से हमारे जो भगवान है, हमारे प्रभु हैं, उनको भी खराब लगे हमारा भक्ति भाव से। सोच लीजिए। और जब भी इन बाबा को आप वीडियो देखिएगा तो आप सोच में पड़ जाएगा। जब भी ये भक्ति और भाव करते रहेंगे और नाचते गाते भी रहेंगे तो आप सब लोग देख सकते हैं कि इनका शायद किसी जब कोई वीडियो बना रहे होंगे तब इनको बाबा कहते हैं कि चलिए आप अपना लंगोटा उठाइए और शुरू हो जाइए बाबा, क्योंकि अब आपका साक्षात आगमन और प्रकट होने वाला है। तब ये वीडियो बनता है, तब ये अपना जो अपना काम होता है वो काम शुरू कर देते हैं। तो इसमें गलती इस बाबा को नहीं है, क्योंकि 10 साल का कोई भी लड़का है जो कि अपने मम्मी और पापा को बात बिल्कुल नहीं टालता है, बिल्कुल अपने पापा मम्मी को बात रखता है। लेकिन इनको जो माता पिता इनके फैमिली है, फादर्स मदर्स, जिन्होंने कमाने का एक तरीका और एक जरिया बना रहे हैं, जिसके कारण ये जो 10 साल के साधु संत बाबा है, इनको उनके पापा के कारण ट्रोल सहना पड़ रहा है और कंट्रोवर्सी में आना पड़ रहा है। लेकिन उनको पापा को किसी चीज़ का घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ क्या चाहिए? पैसा। पैसा है तो सब चीज़ है, चाहे धर्म हो चाहे कुछ हो। पैसा के नाम पर धर्म को भी अगर दांव पर लगाना होगा तो इनके जैसा नव अरोड़ा को जो पिता जैसे इंसान है वो लगा सकते हैं। जी हाँ, देखिएगा कि यही जो बाबा से बात पूछी जाती है तो इन्होंने पहले क्या बोलते हैं कि मेरी मम्मी है जो हमारे लिए, बोलना नहीं चाहते हैं पर वीडियो में बोलना पड़ रहा है, हमारे लिए गर्मा गर्मा चिकन बनाती है और हमारे पास चिकन लाकर धर देती है, तो हम चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से खाते हैं, बहुत ही रुचि तरीके से खाते हैं और हमें चिकन पसंद आता है। लेकिन फिर बाद में जब इस बाबा को उनके माता पिता द्वारा बताया जाता है कि बेटा इस तरह नहीं, इस तरीके से अगला बार तुमको बोलना है, तो यही बाबा आ करके दूसरे पॉडकास्ट में बोल देते हैं कि हमारी मम्मी जो है, हमारी जो मम्मी हमारे लिए गर्मा गर्मा रोटी परोसती है और भगवान श्री कृष्ण का जो लड्डू होता है उस लड्डू को हमें खिलाती है। सोच लीजिए, ये बाबा जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता है, उससे ज़्यादा ये बाबा रंग बदल देते हैं। और इनका आप सब लोग किसी भी पॉडकास्ट देखिएगा ना, किसी भी पॉडकास्ट देखिएगा तो इनका हर एक पॉडकास्ट सब एक रगन को होगा, किसी भी पॉडकास्ट में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो अगला इंटरव्यू इन्होंने दिए हैं, जो पिछला इंटरव्यू दिए हैं, जो अगला पॉडकास्ट दिए हैं, जो अभी का पॉडकास्ट दे रहे हैं, वो हर एक पॉडकास्ट में एक ही बात का इनको जिक्र करना है। ये जिस तरह से बोलते हैं कि आप सब लोग सोच लीजिए कि इनका कितना बड़ा दिमाग है कि इनके माता पिता जो है कि एक स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं कि लो बेटा तुम्हें हमारे आओ पैसा कमा कर देना, तो हम तुम्हें सिखाते हैं वो सीखो, और जब भी तुम मीडिया वाले के सामने जाओ तो हमारे जो स्क्रिप्ट लिखा है इसी स्क्रिप्ट पर जवाब दे देना है। बल्कि मीडिया वाला कुछ पूछे लेकिन तुम्हारा जवाब जो हम सिखाते हैं वही जवाब देना चाहिए। सोच लीजिए, वही माता पिता हैं जो कि 10 साल के उम्र में अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए अच्छे शिक्षक अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि हमारा बेटा एक अलग लेवल का काम करे और एक रोशन कर देने वाले काम करे वाकई में। लेकिन हम कह देना चाहते यही कि साधु संत बनना कोई पाप नहीं है, भगवान का भक्ति करना कोई पाप नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले कोई भी इंसान हो उनको शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम शिक्षित होंगे तभी हमें जानकारी होगा कि हमारा धर्म में क्या है, हमारा गीता में क्या लिखा है। जो हमारा बड़े बड़े जो भगवान हैं, श्री कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, उन्होंने क्या किए हैं नहीं किए हैं, ये कब हमें ज्ञान प्राप्त होगा? जब हम अच्छा शिक्षा लेंगे। तो शिक्षा लेकर ही कोई व्यक्ति अच्छे साधु संत बन सकते हैं, अच्छे भगवान का भजन कर सकते हैं, अच्छे भगवान का भक्त बन सकते हैं। तब उनका लोगों में होड़ होता है और लोगों में जो कि श्रद्धा होता है, वो श्रद्धा जब आप लोगों के प्रति जगेगा, जब आप अच्छे शिक्षा लेंगे और भगवान के श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और गीता करेंगे, तब लोग आपको मानेंगे कि हाँ ये भगवान है।
अभी देख लीजिए हमारे जो कि बहुत ही सारे साधु संत हैं हमारे भारत देश में, जिन्होंने बहुत अच्छे शिक्षा प्राप्त की है, तो वो किसी भी जगह आश्रम देते हैं, वहाँ पे भक्ति भजन करते हैं, भाव करते हैं भगवान के। तो श्रद्धालुओं का भीड़ काफ़ी ज़्यादा जुटता है। किस लिए? क्योंकि वो साधु संत है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और अच्छे खासे भगवान के बारे में जानते हैं। लेकिन ये अभिनव अरोड़ा को अभी भगवान के बारे में पता ही क्या है, लेकिन इन्होंने, इनका माता पिता जिन्होंने इनको ऐसा बना दिए हैं। हम भी एक हिंदू धर्म के लोग हैं, धर्म को व्यापार हमने नहीं समझता है, लेकिन इस अभिनव अरोड़ा को धर्म के नाम पर व्यापार का जो उलझी सुलझी बातें हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करवाना चाहिए। आज जो गए हैं ये अभिनव अरोड़ा, एक शो था, यानी कि एक भक्ति भजन का शो वहाँ पे रखा गया था श्रद्धालुओं के द्वारा। वहाँ पे भारत के सबसे बड़े संत जिनका नाम है राम भद्राचार्य वो पहुँचे हुए थे। तो उनको पास ये जाकर जो नन्हे बालक मोटे गुल्लू थुल्थुल्ले हैं हमारे साधु संत बाबा, न जाने कई कई चीज़ खा खा करके इतना ज़्यादा मोटा हो गए एलिफेंट की तरह। ये जब जाते हैं उनको पास, जब इनको किसी के द्वारा बताया जाता है, इशारा किया जाता है कि वहाँ पे जाओ, तो ये राम भद्राचार्य संत जी के पास जाते हैं और अपना भक्ति भजन करने लगते हैं। लेकिन जो राम भद्राचार्य जो है, जो अपने वहाँ के लोगों से बोलते हैं, हटाओ हटाओ इसको यहाँ से, कहाँ से इसको लेकर चल आए हैं, हटाएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा भी जो चरण है, जो हमारा स्टेज है, जो हमारा भगवान के प्रति लगाव है, इसको भी ये दूषित कर देगा। यहाँ से हटाओ। हमने इसे कई बार माना किए हैं कि यहाँ पे नहीं आना, और आना तो एक अच्छे तरीका और अच्छे सलीका से रहना। लेकिन ये जो है हमारे मंच पर आकर के ये हमारे मंच का गंदा करने का काम करता है, सोच लीजिए। और वहाँ पे जहाँ पे लोग भक्ति कर रहे हैं वहाँ पर भी ये जा कर के रील्स बनाने लगता है, और रील्स बनाने के चक्कर में करता है कि पैसा कमाएंगे हैं। राम भद्राचार्य जी यहाँ तक का दिए कि ये लड़का एक मूर्ख व्यक्ति है। इस लड़का को हम कई बार समझाए हैं कि अगर तुमको भगवान को भक्ति भजन करना है तो अच्छी तरीके से करो, अच्छी सलीके से करो। क्या ज़रूरी है कि हम इंस्टाग्राम पे आए और हम वीडियो बनाए? ये सब ज़रूरी है भक्ति भाव करने के लिए सुझाना है? भक्ति भाव जब करते हैं हम, तो लोग खुद ही वीडियो हमारा बनाते हैं और हमारा वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, न कि हम खुद का अपना वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि हम बहुत बड़े संत हैं। सोच लीजिए, जो राम भद्राचार्य महाराज जी हैं, जो बचपन से ही अंधा पैदा हुए थे, उनको जो नेत्र है वो नेत्र काम नहीं करता, उनको बिल्कुल नहीं सूझता है। जो इंसान इस वैभव अरोड़ा जैसे अंधभक्त कहिए तो धर्म को अति करने वाले व्यक्ति को उन्होंने लताड़ मारे हैं। सोच लीजिए, इन्होंने हमारे जो कि क्या बोलता है, हाँ, अयोध्या में मंदिर बन रहा था, तब भी बहुत सारे लोग रोक लगा रहे थे, बहुत सारे लोग इसका अलग अलग तरकीब निकाल रहे थे। लेकिन यही राम भद्राचार्य महाराज जी हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से जो राम मंदिर है अयोध्या में बना है, उसके लिए इन्होंने निष्पक्ष बातें रखें, और उस भव्य तरीक़ा से इनके बात पर भी जो अयोध्या का राम मंदिर है स्वागत भी हुआ और उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। तो हम जाते जाते यही कहेंगे, जो हमारे भारत के लोग हैं, जिनके फादर्स हैं, मदर्स हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप बच्चों को सबसे पहले शिक्षा दीजिए। अगर बच्चा के पास शिक्षा हो जाएगा तो खुद एक अच्छी तरह से भक्ति भाव और भजन करना सीख जाएंगे, और अच्छी तरीके से उनको मालूम हो जाएगा कि धर्म क्या होते हैं, धर्म कैसे चलते हैं, और धर्म के लोग हमारे जो महान महान प्रभु थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें किए हैं। तो पैसे के आड़ में अपने बच्चों को इस आड़ में मत झोंकिएगा कि जहाँ पर आपको भी बेइज्जती होगा और आपका भी अपमान होगा, और आपके साथ साथ जो हमारे धर्म के हैं भगवान हैं उनको भी किसी तरीके का गलत तरीके से सहने न पड़े। तो हम भी आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़कर। तो आप सब लोग इस वीडियो को से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप सब लोग अपना कमेंट में राय ज़रूर दें कि हमारा वीडियो आप सब लोग को कैसा लगा।